इस रमज़ान स्पेशल सीरीज़ को स्पॉन्सर किया है राइजन मेगा सुपरमार्केट ने, जहां से आप शॉपिंग करें विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी और डिस्काउंट के, क्योंकि जहां राइजन है वहां सब मुमकिन है। जनाब, आज 23वां रोज़ा है और रमज़ान अपनी बरकतें लेकर चंद ही दिन बाद यहाँ से रुखसत हो जाएगा, और हमारी कोशिश यही रही है रमज़ान समा स्पेशल में कि हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवाएं, डिफरेंट फील्ड के लोगों से करवाएं कि वो अपना रमज़ान किस तरह से गुजारते हैं और रमज़ान में उनकी क्या क्या मसरूफियात होती हैं। और इसी हवाले से हम आज हमने अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है शगुफ्ता फैसल साहिबा को, जो कि MPA भी हैं और बहुत अच्छी कैलीग्राफी भी करती हैं, बहुत अच्छी कुक भी हैं। उनसे पूछेंगे उनकी ज़िंदगी रमज़ान में कैसी गुजर रही है और इसके अलावा उनका सफ़र कैसा है। इसके अलावा कुछ दीनी टॉपिक्स पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शगुफ्ता साहिबा से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी इस टाइम कैसी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे तो पहले आपको रमज़ान मुबारक हो। खैर मुबारक। कैसा गुजर रहा है आपका रमज़ान? अब तो चंद ही दिन रह गए रमज़ान ख़त्म होने में। हाँ जी, अच्छा गुजरा है, लेकिन अब जैसे आप कह रहे हैं चंद ही दिन रह गए, पता ही नहीं चला रमज़ान गुजर भी बिल्कुल इस तरह की रूटीन हो जाती है कि कुछ समझ नहीं आता कि रमज़ान में हम क्या स्किप करें और क्या किस चीज़ को लेकर चलें, और उसके बाद हमारी एक ज़िंदगी जल्दी जल्दी वो शुरू हो जाती है। तो शगुफ्ता साहिबा, क्या मसरूफियात होती हैं रमज़ान में आपकी? हाँ, रमज़ान मेरी हमने इस दफ़ा तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हमने शुरू से रिक्वेस्ट डाल दी थी मैडम उज़मा को भी, मैडम उज़मा बुखारी ने भी हमारी की कि हमें रमज़ान एटलीस्ट रिलीफ मिलना चाहिए कि हम देखें ना, 11 माह बस साल में एक दफ़ा होता है, हमने इबादत करनी होती है, बहुत ज़्यादा कुरान पाक को पढ़ना होता है और समझ के पढ़ना होता है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह फुलफिल हुई कि हमें छुट्टी थी कि इतने हमारे जैसे कंटिन्यूसली वो सेशन चल रहे होते ना, वो नहीं थे, ब्रेक आई हुई थी बीच में, मीटिंग वगैरह होती हैं, कुछ ऐसा अर्जेंट कोई आ जाता है तो उसमें तो जाना होता है, ठीक है, लेकिन वो जैसे भागम भाग होता है ना कि सुबह सेशन में अच्छा, वैसे पंजाब हुकूमत इस टाइम अवाम को तो बड़ा रिलीफ दे रही है और आपने रिलीफ मांगा है कि आपको थोड़ी रिलैक्सेशन चाहिए। हालांकि रमज़ान में मैंने सुना है कि बड़े मिनिस्टर्स की दौड़ें लगी हुई हैं और MPAs भी अपने अपने हलकों में बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं, इन अदर सेंस के हमारे सेशन से हमें रिलीफ मिले, ठीक है, कि जब हमारे सेशंस होते हैं ना तो तब थ्रू आउट हमें सारी बात है बजट को पढ़ के जाना होता है, जो उसका एजेंडा है उसको थॉरली, मैं तो उसको बहुत थॉरली देखती हूँ, फिर से जो क्वेश्चंस निकालने होते हैं वो पुट करने कैसे, तो वो आपकी बड़ी हैट्रिक सी पूरा दिन आपने सुबह से लेकर पता नहीं होता कि कब वापसी घर कब होगी, ठीक है, तो वो बड़ी ऑक्यूपाइड सी होती है। हमने उससे रिलैक्सेशन मांगी, अदरवाइज आप भी बहुत मसरूफ हैं इस टाइम। अदरवाइज तो मेरी जो CM पंजाब वो कहती हैं कि वक्त बहुत कम में और काम बहुत ज्यादा है, मुकाबला बहुत सख्त है। वाकई मुकाबला उनका अपने आप से ही है ना, कि उन्होंने कि हर जब मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने जितना उनको ज़ाहिरी हुस्न दिया उससे बहुत ज़्यादा हुस्न अल्लाह उन्होंने बातन का दिया है, कि वो हर लम्हे ये सोचती हैं कि मैं अपनी आवाम को किस तरह रिलीफ दूं। शगुफ्ता साहिबा, आप कैसे सियासत में आई? थोड़ा सा हमें बताएं, लोगों को बताएं कि किस तरह से आप सियासत में आई, पहले क्या कर रही थी? मैं वैसे पैदाइशी मुस्लिम लीग की हूँ, क्योंकि मेरी पैदाइश से पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे घर आके परचम लगा चुके थे। अच्छा। मेरे वालिद साहब को ये एजाज़ है कि भुट्टो बेनज़ीर 2 दफ़ा हमारे घर आई हैं, इमरान खान आए हैं, फिर मियाँ साहब आए हैं, तो मियाँ साहब के बाद स्टॉप हो गया। उन्होंने कहा, मेरे वालिद साहब ने उनसे एक ओथ किया कि टिल एंड ऑफ माई लाइफ आई विल बी स्टे विद यू, तो उसी की एक अमली शक्ल मैं हूँ। मेरे वालिद साहब ने अल्लाह पाक ने बहुत सारे उहदों से नवाजा, वो फिर लंबी डिस्कशन हो जाएगी। इलेक्शंस भी उन्होंने लड़ा, बाई इलेक्शंस भी लड़ा, 2002 का, फिर 2008 का, फिर वो उनके एक बहुत लंबा उनका सफर मतलब है कि आपके डीएनए में सियासत है। डेफिनेटली मेरे डीएनए में है, लेकिन अब माशाल्लाह मेरे वालिद साहब इस वक्त 87 के हैं, बट स्टिल अभी तक भी वो बहुत एक्टिव हैं। उनकी जो अपनी मुल्क के साथ और फिर उसके साथ अपनी पार्टी के साथ एसोसिएशन है ना, वो मैं कहती हूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो सियासी ग्रूमिंग आपके वाले साहब ने की है, हाँ, वो ऑटोमेटिकली हुई है। फिर 19 में मैंने प्रैक्टिकली सियासत में मैं आई हूँ। उससे पहले मैं उनके साथ रहती थी, क्योंकि उनका वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं, फिर बार के भी बहुत दफ़ा, तकरीबन 8 दफ़ा वो रहे हैं सदर। इसके अलावा वाले साहब तो सियासत में थे, आप भी आ गई सियासत में। और कोई फैमिली में है सियासत में या सिर्फ आप ही अभी तक? नहीं, मैं आई हूँ। अच्छा, वालिद साहब के बाद मैं आई हूँ। ठीक है, मतलब ये लेगेसी सिर्फ आप लेके चल रही हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बल्कि फैमिली में मैं सिर्फ लेके मतलब वालिद साहब ने शगुफ्ता साहिबा को जानशीन अपना मुकर्रर कर दिया है। मैं अपने इस मामले अपने आप को लकी समझती हूँ। ठीक है, तो शगुफ्ता साहिबा, पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताएं, कितने बच्चे हैं, कैसी जा रही है जिंदगी, क्या क्या करती हैं सियासत के अलावा?
सियासत के अलावा मैं बहुत कुछ करती हूँ। बताएं क्या क्या करती हैं? कि जिंदगी थोड़ी है और काम बहुत है करने के। कि जब आपकी जिंदगी का कोई मिशन हो ना, जब आप जिंदगी को कोई मिशन लेके चलो ना, तो वो आपके लिए फिर आसानियां भी होती हैं और अल्लाह ताला नए नए रास्ते भी खोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा। एक ने O लेवल अल्हम्दुलिल्लाह भी किया है, एक अभी O लेवल में किया है। और बाकी जब मैं बच्चों के साथ थी तो फुली डिवोटेड, फुल अटेंशन बच्चों को दी है। 5th 6th तक मैंने खुद पढ़ाया है। ठीक है। उनकी ग्रूमिंग की है। उसके बाद मैंने कि मेरा एक जिंदगी का एक असूल है कि आप जो काम कर रहे हो ना, उसकी डेप्थ तक जाके करो। आपको पता हो, दिल से करो, दिल से ऐसे करो कि आपको उसकी ईच एंड एवरीथिंग, आपको उसकी हर चीज का पता होना चाहिए कि आपको कोई किसी किस्म के आपके दिन में कोई कंफ्लिक्ट ना हो, कोई किसी कोई कंफ्यूजन ना हो। शगुफ्ता साहिबा, मैंने वैसे ये सुना है कि आप कैलीग्राफी भी बहुत अच्छी करती हैं और अभी एक पेंटिंग जो है वो भी करेंगी, हमें लाइव करके दिखाएंगी। बड़ा कम होता है कि जो लोग सियासत में होते हैं वो फिर कोई और काम नहीं कर पाते। वो कहते हैं मसरूफियात ही बहुत ज़्यादा हैं, सियासी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, तो हम कोई और काम नहीं कर सकते। आपके बारे में सुना आप खाने बहुत अच्छे बनाती हैं, कैलीग्राफी बहुत अच्छी करती हैं, इन सब के लिए कैसे टाइम निकलता है? खाना तो आजकल मैं बिल्कुल नहीं बनाती, सीधी बात करूं। मैं जो एक वक्त मैंने आपको पहले बताया ना, जो मैं काम कर रही थी ना, मैं सिर्फ उसी के अंदर, जैसे कहते हैं ना, बंदा डू एंड डाई और खप जाती हूँ उसके अंदर। अब मैं जब से 19 में आई हूँ, अब मैं जब से MPA बनी हूँ, तो मेरी फुली जो अटेंशन, डिवोशन, हर चीज मेरी इसी की तरफ है, सियासत की तरफ। ठीक है। कि मैं अपनी CM साहबा को जिस तरह उनको चाहती हूँ, उनको देखती हूँ कि मैं उनके विजन को जितना ज्यादा हो सके एलेबोरेट करूँ, जितना ज्यादा हो सके। अल्लाह ने मुझे कोई मकाम दिया है तो उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक रेजोल्यूशन में भी पास करवाई है। अच्छा, कि स्कूल कॉलेजेस के करीब जो है ना, जो मंशियात पे हमारी CM साहबा ने तो 0 टॉलरेंस है ना, उस पे बिल्कुल बैन होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी प्रूफ हुई है। अभी औरतों के हकूक पे भी मैं काम कर रही हूँ। अभी एक और बिल की मैं तैयारी कर रही हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी प्रोसेस में है। तो बहुत जल्दी वो भी मंशियात का खात्मा तो खैर पूरे मुल्क से होना बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है। लेकिन वो मैं देखती थी खुद, मैं आई फिटनेस स्कूल कॉलेज के करीब अंडर 18 बच्चे होते हैं, वो बड़ी उनके सेस में ये चीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। शगुफ्ता साहिबा, शोहर ने आपको कभी कहा नहीं कि मुझे टाइम नहीं देती, या फिर सियासत में ही हर टाइम लगी रहती हो? कहाँ होते हैं आपके शोहर, और आपसे कभी शिकायत हुई, लड़ाई झगड़े हुए? नहीं, क्योंकि वो अपने काम में। अच्छा, मतलब यू आर लकी इनफ। इस मामले में नहीं, वैसे तो बहुत होते हैं। अच्छा। लेकिन इस मामले में नहीं हुए कि टाइम नहीं देती। मैंने कहा ना कि हमारा हर इंसान का एक मिशन होता है, उसको जब लेके आप चलते हैं ना, तो फिर आसानियां पैदा होती हैं। वैसे भी मेरे हस्बैंड बहुत फुली कोऑपरेटिव है, वो कोऑपरेटिव है, तो मैं यहाँ बैठी हूँ। ठीक है। और शौहर कहाँ होते हैं, पाकिस्तान में हैं, और क्या करते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, ताकि अवाम को भी पता चले कि शगुफ्ता साहिबा के पीछे जो सपोर्ट है वो फुल सपोर्ट है, उनके घर वालों की भी, उनके शौहर की भी। मेरे हस्बैंड जो हैं वो अभी इधर नहीं होते। अच्छा। अभी रमज़ान से कोई एक हफ्ता पहले थोड़ा सा मुझे इस बात पे डिस्टर्बेंस भी है, लेकिन इतनी नहीं है कि आपको अल्लाह पे बिलीव होना चाहिए। ठीक है। उनकी दुबई में ग्लोबल विलेज में वो उनकी एग्जीबिशन थी। अच्छा। तो उसको अभी वो कैरी ऑन कर रहे थे, तो अनफॉर्चुनेटली जो भी तो अभी हालात वहाँ पे ठीक हैं, लाइक वो सेफ हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हैं। जितने बताए जाते हैं ना वैसा कुछ नहीं, क्योंकि ईरान ने खुद कह दिया कि उन्होंने सिविलियन को नहीं अटैक कर रहे, वो अमेरिकन अड्डों को कर रहे हैं। और वैसे ज्यादा है उधर दुबई वाली साइड पे है, तो दुबई से वो मूव कर गए शारजा। ठीक है, ठीक है। अच्छा शगुफ्ता साहिबा, कैलीग्राफी का शौक आपको कैसे हुआ? आपकी फैशन स्टाइलिंग सेंस के बारे में बताएं, क्योंकि जो हमारी CM साहिबा हैं उनके स्टाइल के तो पूरी दुनिया में चर्चे हैं। और हमने देखा कि जब से पंजाब हुकूमत में CM साहिबा आई हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा आई हैं, उन्होंने सारी ख़वातीन को ग्रूम कर दिया है। चाहे हम मरियम औरंगज़ेब की बात करें, उस्मा बुखारी साहिबा की बात करें, आपकी बात करें, स्टाइलिंग सेंस कहाँ से ले रही हैं? अपनी CM साहबा से। अच्छा, मतलब आपकी भी आइडियल वही है? डेफिनेटली उन्हीं को तो आइडियलाइज करके तो मैं सियासत में ही, अदरवाइज मेरा सियासत में कोई इतना वो नहीं था। मेरा ये था कि मेरे वालिद साहब की लेगेसी को कौन लेके चलेगा। जब मैंने अपनी CM को देखा कि वो अपने वालिद की लेगेसी को लेके चल रही हैं, अपनी पार्टी को, तो फिर मैंने भी प्रैक्टिकली इसमें किया। और
एक होते हैं इंसान है, अभी मैंने पहले भी कहा कि इंसान के अंदर एक खूबसूरती होती है ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह ने उनको हुस्न तो दिया है ना, और एक जब आपके अंदर से आप ग्रूमिंग होती है ना, आपकी अंदरली बज़ाहिर तो होता है, अंदर से आपको जब खूबसूरत हो ना, देन वो आपकी बज़ाहिर जो ग्रूमिंग होती है वो उसको 4 चांद लगा देती है। आपकी खूबसूरती का क्या राज? और मैं, अभी मेरी बात नहीं पूरी, और मैं अपनी सीएम साहबा को बड़ा ऑब्जर्व करती हूँ कि आप भी कभी देखेंगे उनके चेहरे पे, जब वो तल्ख भी कोई अव्वल तो तल्ख बात करती नहीं, कभी गुस्से में करे तो उनके चेहरे पे एक सॉफ्टनेस होती है, उसको उन्होंने कभी नहीं जाने दिया। ठीक है। तो मुझे ये चीज उनकी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, अब कि आपको अपनी के बारे में भी बताएं कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है। सीएम साहिबा का तो हमें पता है कि वो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत भी हैं, एलिगेंट भी हैं, स्टाइल सेंस अच्छी रखती हैं, अपने बारे में भी बताएं। नेक नीति, जो काम करना है नेक नीति से करना है, तो वही फिर आपकी ग्रूमिंग है जो है ना, वो आपके फेस पे भी नजर आएगी। ठीक है। अच्छा शगुफ्ता साहिबा, थोड़ा सा हम जरा पंजाब हुकूमत के जो काम इस टाइम रमज़ान के हवाले से कर रही हैं उसमें भी बात कर लेते हैं। पंजाब हुकूमत इस टाइम किस तरह का रिलीफ दे रही है रमज़ान में? बहुत सारे हमने एडवर्टीजमेंट्स भी देखी हैं टीवी पे, बहुत सारे सहूलत बाज़ार भी काम करते देखे हैं। आपके हल्के में किस हद तक काम हो रहा है और आप किस तरह से उसके मेक श्योर कर रही हैं कि हर जो गरीब है उसके घर में वो राशन या वो सब चीज़ें पहुँचे जो पंजाब हुकूमत कर रही है? इसमें फिर वही बात है, इसमें जितना भी, जब कहते हैं ना कि मैं कहती हूँ जब एक इंसान की, जहाँ पे एक इंसान की सोच ख़त्म होती है ना, सीएम पंजाब मरियम नवाज की वहाँ पे सोच शुरू होती है कि वो नाम इतने खूबसूरत रखती हैं। ठीक है, अभी देखें, अभी उन्होंने नाम लिख के रखा है निगहबान, रमज़ान निगहबान पैकेज। ठीक है, उसमें ये महज के अवाम को ये एहसास नहीं दिलाया गया कि वो किसी अमदाद के तहत हैं, उनको ये अगर वो जो बात वो कहती है ना, वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाती हैं। ठीक है, वो इम्प्लीमेंटेशन उस पे होती है। अब इस पे निगहबान का जो वर्ड है वही इतना, उसको जितना मर्जी एलैबोरेट कर लें वो कम है। उसमें उन्होंने निगहबान, रमज़ान निगहबान पैकेज लिया, उसमें 42 लाख फैमिलीज को ना रिलीफ मिला गया कि वो बाइज्जत तरीके से, ना उन्हें लाइनों में लगना पड़ता, ना धक्के खाने पड़ते हैं, ना उन्हें बार बार, उन्होंने खुद इस चीज़ को मॉनिटरिंग किया, उन्होंने बार बार इस चीज़ को मेक श्योर किया कि इसमें से एक पैनी भी है ना, आपने किसी को कोई आपको कह के के नहीं वो नहीं, वो सारे आपके हैं। ठीक है, तो इसको उन्होंने मेक श्योर किया भी है और करवाया भी है थ्रू हम एमपीज अपने अपने हलकों में जाके, हमने खुद इस पे चेक एंड बैलेंस रखा है, फिर इसकी मॉनिटरिंग हुई है। उसके अलावा फिर जब पता चला है कि अब देखें 42 लाख फैमिली को आप अगर डिवाइड करें, एक फैमिली के 4 मेंबर्स भी हैं, तो देन उसको कितना हो गया, यानी कि करोड़ों तक माशाल्लाह गई, और अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट टाइम उससे भी ज्यादा होगी, क्योंकि उनका मकसद ही है कि जितना हो सके आवाम को रिलीफ देना। फिर उसके बाद उन्होंने यही नहीं वो रुकी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, दैट इज नॉट एनफ। उन्होंने इसको फिर मेक श्योर करने के लिए उन्होंने मरियम को बताया, एक ऐप बनाई, उसमें भी तकरीबन 10 लाख में, शायद डिजिट आगे पीछे ना हो जाए, ज्यादा मोर देन 10 लाख है। उसमें भी लोगों को, वो मरियम को बताएं एक ऐप है, उसमें 1000 डायल करें, और वो विद इन 24 आवर्स आपका वो सारा बायोडाटा चेक एंड बैलेंस, हमारा इवन कि हमें भी नहीं पता होता। मेरे जो घर के मेरा स्टाफ है वो मुझे कहता है, मैं कहती नहीं भैया आप अप्लाई करो, अगर आप मेरिट पे आते होगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें भी इस चीज की ये चीज मुझे बहुत पसंद है कि जो एक पर्ची सिस्टम होता था ना, बहुत ट्रांसपेरेंसी इसमें नजर आ रही है, और उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, इतने हाई लेवल पे हो रही है कि जो पहले नहीं पंजाब में नहीं देखी गई थी।